हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टेंस। 10th क्लास में टेंस जो आएंगे 4 नंबर के हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब 4 नंबर की आएगी बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले तो टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। टेंस मीन्स होता है काल, समय। टेंस जो है लैटिन वर्ड टेम्पस से बना है। ये जो टेंस वर्ड है ये लैटिन वर्ड टेम्पस। टेम्पस लैटिन वर्ड है, इसका मीन्स होता है टाइम और टेंस भी समय को दिखाता है। तो ये जो टेंस जो वर्ड है इंग्लिश का, ये लैटिन वर्ड टेम्पस से बना है, ये ध्यान रखना। अब इंग्लिश के अंदर टेंस 3 भाग हैं टेंस के, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 पार्ट है। प्रेजेंट टेंस में होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल। टेंस के 3 पार्ट हो गए, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश जो है, मॉडर्न इंग्लिश में ये ध्यान देना स्टूडेंट्स, टेंस के 2 पार्ट है। मॉडर्न इंग्लिश में टेंस के 2 पार्ट है, टेंस के 2 भाग हैं, केवल 2। कौन कौन सा है? पहला प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। अब टेंस हो गया। अब टेंस में अपन को प्रत्येक टेंस की जो है, प्रत्येक टेंस की 4 उपशाखाएं होती है, सब ब्रांचेस। टेंस कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सबकी 4 उपशाखाएं होगी। पहले नंबर की है सिंपल, इंडेफिनिट, सामान्य। दूसरी है कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव। थर्ड नंबर की है परफेक्ट, ये निरंतर है, प्रोग्रेसिव। चौथे नंबर की है परफेक्ट, कंटिन्यूअस, पूर्ण निरंतर। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए अपने टेंस और इनकी ये हो गई उपशाखाएं, ब्रांचेस, जो सब ब्रांचेस हैं। देखो, टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स जो कार्य अभी एट प्रेजेंट है, चल रहा है। भूतकाल जो पास्ट हो गया, गुजर गया, कोई घटना। फ्यूचर जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है। तो इस प्रकार ये 3 हो गए। अब मॉडर्न इंग्लिश में जो कुछ व्याकरण चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसका केवल 2 ही टेंस है, केवल 2 ही भाग हैं, एक तो प्रेजेंट और पास्ट। इसमें बीती हुई घटना को अपन देखते हैं।
और इसमें वर्तमान की घटनाएं होती है। तो अब आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाता है, आपसे परीक्षा में करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है स्टूडेंट्स? करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है। कोई भी इंग्लिश की एडवर्ब आ जाती है सेंटेंस में और आपसे पूछा जाता है कि क्या करेक्ट फॉर्म होगी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब का सही रूप पूछा जाता है। ये आपके सिलेबस में होता है। और टेंस जो है, करेक्ट फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाती है। आगे चल कर के ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आपके टेंथ में है, देखो तो सब अपन करेक्ट फॉर्म पढ़ेंगे। इसमें टेंस में क्या पढ़ेंगे? करेक्ट फॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। पहले नंबर पे प्रेजेंट टेंस आएगा। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब प्रेजेंट में 4 शाखाएं होती है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये इसके अंदर पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स नोट कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो सिंपल वाला है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जो आपको बता रहे हैं उनकी एडवर्ब अच्छी तरह कंप्लीट कर लेना। ये वाला जो है इसका वाक्य 100% एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको कंप्लीट करना स्टूडेंट्स। देखो इनकी करेक्ट फॉर्म कैसे पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले तो इसकी बेसिक जो जानकारी वो ले लेते हैं अपन। किसी भी टेंस की करेक्ट फॉर्म पढ़ने के लिए सबसे पहले तो अपन को हेल्पिंग वर्ब की जानकारी होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जानकारी होना चाहिए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू डज आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये दो बातें हो गई। अब ये बात ध्यान देना कि डू डज कहाँ पर आता है। डू डज जो है स्टूडेंट्स एक तो निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगेगा, अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगेगा, सही क्रिया नहीं लगेगी। ध्यान देना, चाहो तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और करता है एक वचन हो तो एस या एस जुड़ता है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस या एस कब जुड़ेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। आई को छोड़ देना, आई को छोड़ देना, ठीक है। ये अफर्मेटिव हो गया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ेगा, सहायक क्रिया नहीं आएगी, सहायक क्रिया नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे लिख देना, इसमें
अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, नहीं लगती है। नोट करना बात। तो ये बातें जो है इससे रिलेटेड है, जो एग्जाम में ध्यान रखनी पड़ेगी अपन को। देखो, सबसे पहले जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको सामान्य भूतकाल बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल बोला जाता है। तो इस सामान्य वर्तमान काल में देखो, हेल्पिंग वर्ब डू डज आती है, और कौन से वाक्यों में आती है? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है ये नॉट फर्स्ट है, नॉट फर्स्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, किसी का नाम होगा, तो वहां पर एस या यस जुड़ेगा। जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, राधा है, सीता है, या ही, सी, इट है, तो इनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस जुड़ेगा। आई के साथ मत जोड़ना स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, आई के साथ नहीं जुड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ये जो प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट टेंस है, इसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। देखो, टेंस में किस किस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी अफर्मेटिव में? एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ध्यान रखना। तो ये बात हो गई इसके टेंस से रिलेटेड। अब जरा अपन अपने टारगेट की ओर चलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखना, रूल फर्स्ट, यदि इंग्लिश के सेंटेंस में, ये एडवर्ब याद करना स्टूडेंट्स, क्योंकि यही मेन है जहां से आप वाक्य की पहचान करोगे। यदि इंग्लिश के सेंटेंस में ऑलवेज, डेली, जनरली, नेवर, rarely, seldom, एवरी के बाद डे आ सकता है, नाइट आ सकता है, आवर आ सकता है, मिनट आ सकता है, मंथ आ सकता है, ईयर आ सकता है। ये एवरी के साथ आएंगे जुड़ करके, स्टूडेंट ध्यान देना। जैसे एवरी डे आ जाए, एवरी नाइट आ जाए, एवरी आवर आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, ये इसके साथ जुड़ के आएंगे। इसके अलावा ऑन संडे, सप्ताह के दिनों के नाम, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन मंडे। इसके अलावा एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट मिडनाइट। इसके अलावा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग,
इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून। देखिए ये जो वर्ड्स है आपके सामने एडवर्ब में है, इनमें से इंग्लिश में कोई सा भी वर्ड आ जाए, कोई सा भी वर्ड आ जाए, अंग्रेजी के सेंटेंस में ये वर्ड आदि शब्द हो तो आदि शब्द हो तो रिक्त स्थान में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसीआईएस बढ़ते हैं। ये रूल ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकांश सेंटेंस इसी को टच करते हुए निकलते हैं। देखो एक बार फिर इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि इंग्लिश के सेंटेंस में ऑलवेज हो, ऑलवेज का मीन्स होता है हमेशा, डेली हो, डेली मीन्स भी होता है रोजाना, जनरली, नेवर, जनरली का मतलब सामान्य रूप से, नेवर, रेयरली, आप इसमें और भी शब्द जोड़ सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो ओकेजनली, occasionally, usually, seldom, every day, night, hour, month, year, every के साथ ही जुड़ करके आएंगे। ऑन संडे, कोई भी सप्ताह के दिनों का नाम हो, ऑन मंडे, ठीक है, 8 नून, 8 नाइट, 8 मिडनाइट, इनमें से कोई सा भी है 8 के साथ जुड़ करके, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ये जो शब्द हैं इनमें से अंग्रेजी के वाक्य में आपको कुछ भी नजर आ जाए तो आप रिक्त स्थान में क्या करोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसीआईएस, अगर कर्ता एकवचन है तो एसीआईएस लगाना है। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल देखो, राम रीड द रामायण एवरी डे। सेंटेंस देखो, राम ब्रैकेट में रीड दे रखा है, द रामायण एवरी डे। अब इसमें आप ये देखो, ये मान लो एग्जाम में आ गया तो आपको सबसे पहले तो वाक्य पहचानना है, टेंस के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस पहचानना है कि कौन से टेंस का है, और उसके लिए सबसे मेन है ना, आपको ये जो एडवर्ब है इंग्लिश की ये याद करनी पड़ेगी। 2-4 बार लिख लो, अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ, ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा, बोल बोल के लिखो 2-4 बार, पता लग जाएगा, फिर इसके प्रैक्टिस करो, पहचान करो कि कहाँ पर क्या आ रहा है। अब देखो इसमें सारणी में देखो कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पर आ रहा है एवरी डे, एवरी डे आपको मिल रहा है क्या, ये रहा, इसका मतलब ये पहचान है, ये एवरी डे आ गया, एवरी डे पहचान है वाक्य की पहचान, इसका मतलब एवरी डे आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वाक्य किसका है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब क्या करेंगे, अगर इनमें से ये शब्द आते तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले तो रीड, अब कर्ता राम है, सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, राम क्या है, सिंगुलर। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस पे जाओ, सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं, ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस मेन वर्ब। अब कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है तो ऐसे यस जुड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रीड्स द रामायण एवरी डे। स्टूडेंट्स इस तरीके से अपन को वाक्य सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक दो वाक्य वो बताता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आना है। सबसे पहले एडवर्ब याद करना, अगर आपको एडवर्ब याद है तो आपके लिए इजी है।
आई राइट a letter मंडे। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। Radha always speak हिंदी। दे pluck the flowers in the garden at noon। यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये जो 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, ऐसे एग्जाम में सेंटेंस पूछे जाते हैं। इनका आइडेंटिफिकेशन, वर्ड का आइडेंटिफिकेशन करना है और आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो ब्रैकेट में आती है, हमेशा बोर्ड परीक्षा में भी आती है, तो ब्रैकेट में जो आती है वो मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आती है, ध्यान देना। इसी का रूप बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर पहले सेंटेंस को देखो, आई, और इसके बाद है राइट अ लेटर ऑन मंडे, ये इसकी पहचान है। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग यहाँ पर पहचान है। आप इसमें आपका जो ये बॉक्स है इसमें आराम से देख सकते हो कि आपको मिल रहा नहीं मिल रहा। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप आइडेंटिफाई करो। राधा ऑलवेज स्पीक हिंदी। अब यहाँ पर देखो, इसमें पहचान करो कि ऑलवेज कहाँ पर है, ये रहा, देखो इसमें ऑलवेज ये रहा। दे प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन एट नून, तो इसकी पहचान है एट नून, ये आपकी पहचान हो गई। अब इसके बाद भरना है, जैसे आई, अब ये आई दिखते में तो आपको सिंगुलर लग रहा है, लेकिन आपको पहले कहा है कि आई के साथ ऐसे यस नहीं जोड़ोगे, आई के साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे आप, राइट। आई के साथ ऐसे यस मत जोड़ना, ध्यान रखना दिमाग में। दे प्लूरल है, दे प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल। अब प्लूरल है, पहले तो पहचान देखो, इन दी इवनिंग है तो इंडेफिनेट की है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की है, तो देख लो इन दी इवनिंग नजर आ रहा है आपको, ये रहा इन दी इवनिंग। अब इन दी इवनिंग नजर आ रहा है तो इसको वाक्य को अच्छी तरह देखो, इसमें क्या भरेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। कर्ता आपका सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो ऐसे यस तो लगाना नहीं है, ये तो एक वचन के लिए केवल। अगर एक वचन है आई को छोड़ देना है, एक वचन है तो ऐसे यस लगा दो, अदरवाइज आपको सिंगुलर है तो ऐसे एस लगाओ, अदरवाइज आप है ना जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऐसे एस मत जोड़ना। तो यहाँ पर हो जाएगा प्ले, ठीक है। राधा ऑलवेज, ऑलवेज देखो इसमें पहचान है, स्पीक हिंदी, तो अब देखो यहाँ पर राधा सिंगुलर है, राधा सिंगुलर है,
सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पीक्स। इसके बाद दे प्लूरल है, दे क्या है? प्लूरल। प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन एट नून आ रहा है पहचान, तो यहाँ पर भरेंगे प्लक। तो ये हो गया आपका इंडेफिनेट। प्रेजेंट मतलब इंडेफिनेट है, ये एड वर्ब वाला है, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में कैसे कैसे वाक्य पूछे जाते हैं ध्यान दो। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया सिंपल, और रूल नंबर सेकंड देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये ध्यान रखना, मेन वर्ब में देखो इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य होगा, उसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान देना, इसमें एस नहीं जोड़ना है। इंपेरेटिव सेंटेंस में ध्यान देना, एस नहीं जोड़ना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य होते हैं। एग्जाम में ये भी कभी कभी पूछा जाता है, इंपेरेटिव वाला वाक्य दे दिया जाता है, करेक्ट फॉर्म भरवाई जाती है, तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी। इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक होते हैं, यानी आदेशात्मक वाक्य होते हैं। जिस वाक्य में देखो, इसकी पहचान क्या है, परीक्षा के अंदर कैसे पहचानोगे? परीक्षा में कैसे पहचानोगे इंपेरेटिव सेंटेंस को? अगर कोई वाक्य मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ है, कोई वाक्य डोंट से प्रारंभ है, कोई वाक्य प्लीज काइंडली से प्रारंभ है, कोई वाक्य आपका लेट से प्रारंभ है, ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब परीक्षा में ध्यान देना, अगर फर्स्ट में रिक्त स्थान आ जाए, सब्जेक्ट नहीं होगा इस वाक्य में, ध्यान देना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान है। तो मेन वर्ब से फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होगा, डोंट से प्रारंभ होगा, कभी कभी नेवर वाला भी आ जाता है, नेवर से भी प्रारंभ होता है सेंटेंस, ध्यान देना। तो इनसे जो प्रारंभ होता है, प्लीज काइंडली से और लेट से, इनसे जो वाक्य प्रारंभ होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ऐसे वाक्य में आपको केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़नी है, बार बार कहा जा रहा है, इसमें एस या एस मत जोड़ना, ठीक है। ये जो सेंटेंस हैं इनको अपन डिटेल में कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। कितने